प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज व्यंजन संधि के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि क्या है और व्यंजन संधि को पहचानने के लिए क्या नियम है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो व्यंजन, सबसे पहले अपन व्यंजन लेते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या स्वर के साथ व्यंजन और व्यंजन का व्यंजन वर्ण से के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब यहाँ पर व्यंजन संधि के कुछ नियम दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई स्वर वर्ण आए या वर्गीय व्यंजनों का तीसरा या चौथा वर्ग आए तो ऐसी स्थिति में का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा और पा का वा हो जाता है। अब व्यंजन वर्ग होते हैं। व्यंजन वर्ग जैसे का में, का वर्ग में क्या क्या आएंगे? का में का, खा, गा, घा, ञा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, ञा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये मतलब का वर्ग, ये वर्गों का वर्णन है। इसी पर मतलब व्यंजन संधि का प्रयोग किया जाता है, व्यंजन संधि पहचानी जाती है। अब जैसे मान लो यहाँ पर उदाहरण दिया है, जगत धन ईश, व्यंजन संधि। ये यहाँ उदाहरण दिया है, उदाहरण जगत धन ईश, जगत धन ईश। ईश है ना। तो अब ता वर्ग है, यहाँ ता वर्ग का क्या हो जाएगा? दा। ये ता वर्ग का ये दा आ गया है। तो और ये ई आ गया, तो ई की बड़ी मात्रा आ जाएगी यहाँ, ये, और ये सा आ गया। तो अब इनका मेल यहाँ पर ये जग प्लस दा प्लस ई प्लस सा, इन चारों का मेल, इन चारों के मेल से, इन चारों खंडों के मेल से, खंडों के मेल से जो परिवर्तन हुआ, जो विकार या परिवर्तन हुआ उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। अब ये व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर हुआ है यहाँ पर, व्यंजन धन स्वर। तो व्यंजन का स्वर से गुणा, यहाँ परिभाषा में दिया गया है कि व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या स्वर से व्यंजन का मेल होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर व्यंजन से स्वर का मेल हुआ है, इसीलिए यहाँ ये व्यंजन
संधि है। इसी प्रकार से का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई वर्ण वर्ग का पंचाक्षर आए। अब पंचाक्षर मतलब पांचवा अक्षर, यानी जैसे का वर्ग है, का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? का, खा, गा, घा और या। तो इसका पांचवा अक्षर का क्या हो गया? इंगा। का वर्ग का पांचवा वर्ण या व्यंजन का, खा, गा, घा और या, यानी इंगा। ये इंगा हुआ। इसी प्रकार का और चा, चा वर्ग का पांचवा वर्ण चा, छा, जा, झा और या, यानी पांचवा अक्षर पांचवा वर्ण या हुआ। ये या। और उसके बाद टा वर्ग का पांचवा वर्ण का, ठा, डा, ढा, अणा। तो ये अणा हुआ, ये अणा है ना। और इसी प्रकार ता के बाद आया आपका ता वर्ग। ता वर्ग का ता, था, दा, धा, ना। तो पांचवा अक्षर क्या हो गया? पांचवा वर्ण ना हो गया, है ना। ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग का पांचवा वर्ण पा, भा, बा, भा, मा। ये मा हो गया, है ना। तो ये मतलब ये वर्ण का वर्ग है। और इन पांचों वर्ग के पांचों वर्ग का पांचवा अक्षरों के बारे में या वर्ण के बारे में यहाँ बताया है। अब इनका प्रयोग भी व्यंजन संधि में होता है। अब जैसे यहाँ पर दिया है कि यदि ता और दा के बाद ता या दा के बाद चा या छा हो तो ता या दा का चा हो जाएगा। और यहाँ पर दे दिया ता या दा के बाद चा या छा आता है, यानी शब्दों में शब्द के अंत में ता या दा के बाद दूसरे शब्द में के प्रथम अक्षर चा या छा हो
तो ता या दा का चा हो जाएगा। अब जैसे इसको उदाहरण सहित देखते हैं, अपन उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है इसका, उदाहरण भगवत चरण, भगवत चरण, भगवत चरण प्लस चरण, चरण। अब इस उदाहरण में भवत, तो यहाँ पर पहले शब्द में अंत में क्या आया है? ता। भगवत चरण में पहला मतलब शब्द में ता अंत में आया है, और उसके बाद दूसरे मतलब दूसरे वर्ग में दूसरे शब्द में चा आ गया। तो ता का क्या हो जाएगा? ता और दा का चा हो जाता है, तो यहाँ पर चा हो गया। चा प्लस चरण, चरण। तो यहाँ पर डबल चा हो गया, यानी दो चा हो गए। तो ये चा जब दूसरे चा से मिलता है, प्रथम चा दूसरे चा से मिलने पर प्रथम चा आधा हो जाएगा, आधा होकर दूसरे चा में मिल जाएगा। दूसरे चा में मिलने पर विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है? विकार उत्पन्न होता है। और जैसे अब यहाँ पर भव प्लस चा प्लस चरण, तो इन खंडों को मिलाकर, इन भाग को मिलाकर ये हुआ भगवत चरण। ये हो गया भगवत चरण। ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ, और इसे ही व्यंजन संधि, इसे ही संधि कहा गया है, अब ये हो गया, ये हुआ एक नियम। ये व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि का दूसरा उदाहरण या व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, वो देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। यदि ता और दा के बाद, यहाँ पहले में भी दिया था कि ता और दा के बाद चा या छा आए, पहले में दिया। अब दूसरे में क्या दिया है कि यदि ता और दा के बाद जा या झा, यदि ता और दा के बाद में जा या झा आए तो ता और दा का जा हो जाएगा। अब इसको भी उदाहरण से देखेंगे। यह कहा गया है कि यदि शब्द के अंत में ता या दा आए,
उसके बाद में दूसरे शब्द में जा या झा आए तो ता या दा का जा हो जाता है। जैसे उदाहरण है ना, उदाहरण है उज्जवल, है ना, उदाहरण उज्ज्वल, है ना। अब उज्जवल, अब इसका संधि विच्छेद किया, इसका संधि विच्छेद करने पर, है ना, करने पर क्या होता है, उत धन जल, उत धन ज्वल, है ना, उत धन ज्वल। अब तार दा, ता और दा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जा, है ना, और प्लस यानी धन ज्वल, ज्वल। तो अब उ धन, ये जा का डबल जा है, यहाँ पर एक जा है ये और दूसरा जा है ये आधा है। अब इन दोनों को मिलाकर ये यहाँ पर अपन आधा जा और ये वा और जल ना, उज्जवल, है ना, ये उज्जवल हो जाएगा, डबल जा हो गया यहाँ पर उज्जवल, है ना। तो ये मतलब बराबर हो गया उज्ज्वल, ये हो गया उज्ज्वल, ये परिवर्तन होकर बना, ये उज्ज्वल हो गया। तो इस प्रकार से ये भी एक व्यंजन संधि है। अब इनको ध्यान रखना और याद रखने वाली बात है, इन लक्षणों, इन मतलब क्या नाम से इस प्रकार की विशेषताओं को देखते हुए अपन मतलब व्यंजन संधि को देख सकते हैं या व्यंजन संधि को पहचान सकते हैं। इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो नियम बता रहे हैं इनको ध्यान में रखोगे तो व्यंजन संधि आपको आसान लगेगी। व्यंजन संधि का तीसरा उदाहरण है, तीसरी मतलब नियम है, यदि शब्द के अंत में ता या दा हो और उसके बाद सा हो तो ता या दा का चा और सा का छा हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया है कि शब्द के अंत में ता या दा हो तो शब्द के अंत में ता या दा हो और उसके बाद सा हो तो ता या दा का चा और सा का छा हो जाएगा। उसके बाद सा हो तो ता या दा का चा और सा का छा हो जाएगा। अब इसको भी अपन उदाहरण सहित पढ़ेंगे। अब तीसरा नियम जो है, यदि शब्द के अंत में ता या दा हो और उसके बाद दूसरे शब्द के हो और उसके बाद दूसरे शब्द के शुरू में
आरंभ या शुरू। शुरू में साहो, साहो तो ता या गा का चा, चा हो जाएगा, चा हो जाएगा। और दूसरे शब्द के सा के स्थान पर साका, साका छा हो जाएगा, छा सत्ते का छा हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस व्यंजन संधि को, अब इस नियम को उदाहरण से समझेंगे। अब इस नियम को उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे तद शरीर, तद शरीर, तद धन शरीर, है ना, ये उदाहरण है। उदाहरण अब यहाँ पर शब्द के अंत में दा आया हुआ है, तो दा का क्या हो जाएगा, चा, है ना। दा का ये हो गया चा, और सा का हो गया छा, और प्लस रीर। ये परिवर्तन, ये विच्छेद हुआ है, ये विच्छेद हुआ, विच्छेद किया, है ना, विच्छेद किया। अब ता प्लस चा प्लस छा प्लस रीर, यह खंड बनाए, ये भाग किए, तो इन सबको मिलाकर यहाँ क्या हो गया, तच्छ रीर, ये तच्छ रीर हो गया। तो ये भी व्यंजन संधि है, और इसको इस प्रकार से समझना पड़ेगा, तभी मतलब आप व्यंजन संधि समझ पाओगे। अब इसी प्रकार उत्घन शिष्ट, इसी प्रकार
इसी प्रकार उत्तरधन शिष्ट, उत्तरधन शिष्ट। अब इसी प्रकार से ये भी है। अब ये ताका यहाँ पर चा आ गया, और ये सा छोटी मात्रा ये आ गई, और ये सा का छ हो गया, और ये आधा सा, और ये सा, ये इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर ऊ प्लस आधा चा, छोटी की मात्रा, फिर छा, और फिर आधा सा और सा। अब ये बराबर हो गया शिष्ट। ये मतलब व्यंजन संधि बन गई। तो इस प्रकार से मतलब ये यहाँ पर ये नियम के उदाहरण दिए हुए हैं। ये हो गया आपका तीसरा नियम। इन नियमों के आधार पर ही हम व्यंजन संधि को पहचान पाएंगे। और भी मतलब यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं और नियम दिए हुए हैं, उन सबको आज अपन देखेंगे। अब यहाँ पर चौथा नियम दिया गया है, यदि ना के बाद जा या झा हो तो ना का या हो जाएगा। यदि ना के बाद, बंद कर दिया था, यदि ना के बाद जा या झा हो तो ना का या हो जाएगा। अब ये नियम दिया है यहाँ पर कि यदि ना के बाद, यदि ना वर्ण के बाद, यदि ना व्यंजन के बाद क्या आए, झा, जा या झा आए, जा या झा, झा आए तो ना का जा हो जाएगा। तो ना व्यंजन का, ना व्यंजन का या हो जाएगा, इंगा, ये इंगा है, इंगा हो जाएगा, है ना। ये अब इसको भी उदाहरण सहित समझें, इसका भी उदाहरण देखें। जब उदाहरण महान धनंजय, महान धनंजय। अब बराबर महाजय, ये हो गया है। तो महा, अब ना का यहाँ पर हो गया इंगा है, प्लस जय, और ये हावरण जो यहाँ पर महा धन या धनंजय बराबर हो गया, ये मतलब ना का या बना दिया, यहाँ या इसके स्थान पर ये या आ गया, हो जाता है। तो ये हो गया महानजय, है ना, महानजय, ये हो गया। ये भी व्यंजन संधि है।
अब इसके बाद में एक और मतलब नियम दिया है। व्यंजन संधि में सिर्फ नियमों को याद रखोगे तो व्यंजन संधि को समझने में देर नहीं लगेगी और व्यंजन संधि पहचान सकोगे। पांचवा नियम है, यदि पद के अंत में यदि पद के अंत में ना हो और उसके बाद सा हो और उसके बाद सा हो तो ना का या ना और सा का छा हो जाएगा। सा का छा हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए महान शब्द, महान धन शब्द। अब यहाँ पर ये ना है तो ना का क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है कि ना का इना हो जाएगा, है ना, ये ना का इना। और सा का क्या हो गया, सा का छा हो गया, ये हो गया छा। अब यहाँ पर महा प्लस इंगा प्लस छा प्लस वाद। तो अब इन सबको मिला करके महा शब्द, ये शब्द महान शब्द ये बन गया। इन सबको मिला करके ये बना महान शब्द। तो ये भी व्यंजन संधि है। तो इस प्रकार से अपने को नियम पढ़कर और उदाहरण देखकर उनको समझकर ही अपन मतलब व्यंजन संधि को पहचान पाएंगे। छठवां
नियम है कितना हो गया छठवां नियम है कि यदि ता दा ता या दा के बाद ता या दा के बाद टा या ठा हो, टा या ठा हो तो ता या दा का ता या दा का ता या दा का टा हो जाएगा, टा होता है ना। अब इसको उदाहरण सहित समझें। उदाहरण के लिए सत धन ठकार, सत धन ठकार। अब ये ता आ गया और दूसरे में ये ठा आ गया, तो ता का ये हो गया ता या दा का ठा हो जाता है ना। ता या दा के बाद टा या ठा हो तो ये सत तो यूं जैसा ही रहेगा, सत सत ता का टा हो जाता है, ये टा और प्लस ठकार, ठकार तो यहाँ पर सा आ गया, ये सा और प्लस आधा टा, मतलब ये आ गया टा, और ये टा ठा से मिलने पर ये ठा आधा हो जाएगा, तो ये इसमें मिला दिया सठ और ये प्लस कार, तो यहाँ क्या हो गया सठकार, सठकार। ये इस प्रकार से सठकार बन गया। तो ये भी व्यंजन संधि है। ये व्यंजन संधि आगे के कल बताएंगे, आगे के नियम जो है वो कल बताएंगे।